हने सन कुकुर ने कहले हुआ है, हने सन कुकुर ने कहले हुआ है। नेपाल से होकर यह बिहार के सुपौल किले के पास भारत में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में मिलकर गई। केदर नवीन सहरवलव, केदर नवीन सहरवल। उदुगदेश, कुशी नदी के उदुगदेश। हसी हसी हैन 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 हैन। इथस सद्वसन सकस नद अंद्रसत नदलतः धन लगठक 250 वर्ष धन थद न दशक और लगट। कृषहर के नेतृत्व देश नहीं है, नहीं है तुम देश नहीं है। कुसी डवल धल धन के ललहन, दहस तुसी दलन हलहद तुसी दलन। केंदुख नदी कर दश के दहें दहें हैं। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकू नद हैं। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। हसुतु तदुके द्रुंहणे हवीने तरत ससु सवह, नर्रुतुरेणुरेणु धरत सुशवती नुसेणतहे। डैकिन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं तहीं तहीं। सुनहरे दल कर दुषी के दुख ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे दुसे दुसे दरे। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के। नर्मदा भारत की सने से दडहे डडी डडहे डी डहें दहे डी। नरूरेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर द इंदुस वैली सवरुतस अरे तैत्रक के नरथेरन नरूदेरे के अनुसार देखें अदुतीधन है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। वैदिक करुण ने सतलुग के करहिश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। सतलुक नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुग नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास तरवे गुदनस आल है अस्वर के सहद ने करतही है। अर्ध सगर ने
The Indus River system needs careful division according to the treaty. Yes, ensuring fair distribution for both our nations. इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक कृश और सगैन अतनत तूरू था। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़हधुर हड़दहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 किलोमीटर है। दर्द तड़त कड डर्ड दर्ड और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। आता है। भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धरैलशु देवन रईशु देवन दरीनं कह धंध धरे लह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। अरोदते करे भन्नन कर जांदा ये चाहतर भिन सांगदनिया ने बर्द भातों में। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। इन्हें लाखों बड़े पत्थरों के खंडों से बनाया गया। निर्माण में हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया। पिरामिडों के अंदर फराओं की समाधियां बनाई जाती थीं। इनमें बहुमूल्य वस्तुएं और धार्मिक कक्ष भी होते थे। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसा आश्चर्य है जो आज भी लगभग सुरक्षित रूप में मौजूद है। गीजा का महान पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था और करीब 3800 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। माना जाता है कि पत्थरों को लकड़ी की स्लेज, रस्सियों और मिट्टी की ढलानों की सहायता से ऊपर पहुंचाया जाता था। इजिप्ट का इतिहास दुनिया की सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मुख्य नदियां
गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। महान व्यक्तित्व, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। अर्थव्यवस्था, यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा,
ताप्ती, कावेरी और महानदी। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी कावेरी, कर्नाटक और महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ये खास फैक्ट्स? इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है। यहाँ अमेरिकी डॉलर चलता है और इसमें 50 राज्य हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम दुनिया में शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग बनाए रखना है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। जब देशों के बीच विवाद बढ़ते हैं तो बातचीत ही समाधान लाती है। शांति मिशनों से हम दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए
राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। This is just the beginning of our campaign in Hind. भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर माना जाता है।